एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस एएमसी, उसके ट्रस्टी, उसके एक्स सीईओ चंद्रेश कुमार निगम और 3 और लोगों ने मिलके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के साथ 6.27 करोड़ रुपीस का एक सेटलमेंट किया है। ये केस म्यूचुअल फंड के नॉर्म्स के वायलेशन से रिलेटेड है, जिसमें सही तरीके से डीलर एक्टिविटीज को मॉनिटर ना करने की वजह से फ्रंट रनिंग एलिगेशन सामने आए हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि मुख्य आरोप क्या है। एक्सिस एएमसी ने अपने डीलर्स को सही तरीके से सुपरवाइज नहीं किया, जिसमें एक डीलर वीरेश जोशी भी थे, जिन्होंने एक काफी बड़ा फ्रंट रनिंग स्कैम किया था। फ्रंट रनिंग एक लीगल प्रैक्टिस है जिसमें कोई इनसाइडर पहले से ट्रेड कर लेता है जब उसको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करने वाला है। इससे इनसाइडर अनफेयर प्रॉफिट कमा सकता है। एक्सिस एएमसी पर डीलिंग रूम की कंप्लायंस सिस्टम को सही तरीके से इंप्लीमेंट ना करने का भी आरोप लगा है। कुछ मेजर प्रॉब्लम जो सामने आई थी वो थी कि अनऑथराइज लोग डीलिंग रूम में गए जब मार्केट आज चल रहे थे, एंड दूसरा कुछ एम्प्लॉइज का एक्सेस रिवोक नहीं किया गया जो वहां अलाउड नहीं थे। अब इस सेटलमेंट में कौन लोग शामिल थे? ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेटलमेंट में शामिल थे। नंबर 1 चंद्रेश कुमार निगम, फॉर्मर सीईओ एक्सिस एएमसी। नंबर 2 दर्शन कपाड़िया, फॉर्मर कंप्लायंस ऑफिसर। नंबर 3 जिग्नेश गोपानी, एक्स हेड ऑफ इक्विटी। नंबर 4 पवन झंगियानी, फॉर्मर डीलर एक्सिस एएमसी। इस केस को सेटल करने के लिए 6.27 करोड़ रुपीस पेमेंट किया गया था। सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान गलत साबित हुआ है, कोई इंसान सही साबित हुआ है। अक्सर एएमसीज, इंडिविजुअल्स, कंपनीज लंबी लीगल बैटल्स को, रेपुटेशन डैमेज को अवॉइड करने के लिए ऐसे सेटलमेंट्स करती रहती है, और कुछ ऐसा ही एक्सिस एएमसी के केस में भी हुआ। ये केस एक्सिस एएमसी की कंप्लायंस फेलियर्स को हाईलाइट करता है, जिसमें फ्रंट रनिंग जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। रिसेंटली जुलाई 2022 में हमने एक्सिस एएमसी पे कुछ सैंक्शंस लगाए थे, मगर अब उन्हें हमने अपलिफ्ट कर दिया है। मगर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये केस फॉर्मर सीईओ का है, जो कि तब थे जब हमने ये सैंक्शंस ओरिजिनली लगाए थे, मगर अब एक्सिस एएमसी ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी वापस ट्रैक पे आ रही है। सिर्फ इसीलिए हमने इन सैंक्शंस को अपलिफ्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। एक बात और, हाँ सेटलमेंट से ये केस सेटल हो गया है, बंद हो गया है, मगर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर कंप्लायंस स्ट्रांग नहीं रही तो आगे जाके सेबी आपके ऊपर भी एक्शन ले सकता है। एक और बात, अगर कंप्लायंस स्ट्रांग नहीं हुई तो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो भी एएमसी से कम होता चला जाएगा। बीएफसी कैपिटल में हम ये इंश्योर करते हैं कि ऐसे टाइम टू टाइम आपको बताते रहें कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं मार्केट में, उसका आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और हम अपने स्तर पे भी कोशिश करते हैं कि हम प्रोएक्टिव मेजर्स लेते रहें ताकि हमारे क्लाइंट्स को इन इवेंट्स के चलते कोई नुकसान ना पहुंचे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ड्रॉप अ कमेंट। मीनवाइल फॉलो बीएफसी कैपिटल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट।